नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। भजनलाल शर्मा वो नाम है अद्भुत जिन्होंने हर दिल में अपनी छाप छोड़ी, सादगी और विद्या की मूरत बने, राजस्थान की जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई और आज भी राज कर रहे हैं। उन्हीं भजनलाल शर्मा का आज जन्म दिवस है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज 59वां जन्मदिन है। भजनलाल ने आज से ठीक एक साल पहले 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के सीएम पद की शपथ ली थी। आज उनकी सरकार को भी एक साल पूर्ण हो गया। सरपंच से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे भजनलाल इस एक साल में सूबे में छाए रहे हैं। संगठन में साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए पहली बार विधायक बनते ही मुख्यमंत्री बनने वाले भजनलाल शर्मा राजस्थान की राजनीति का उदीयमान सितारा बने हुए हैं। और इसी पे देखिए ये खास रिपोर्ट। दशकों से राजनीति कर रहे बीजेपी के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ते हुए मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा पीएम नरेंद्र मोदी के विजन को प्रदेश में लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार के पहले ही साल में 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनावों में 5 पर जीत दर्ज करवाकर उन्होंने साबित कर दिया कि जनता में उनकी और पार्टी की पकड़ मजबूत हुई है। सीएम और पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उपचुनावों में अपनी पुरानी सलूम्बर सीट को बरकरार रखते हुए 3 अन्य सीटें कांग्रेस से छीनकर अपनी राजनीतिक कौशल का परिचय दिया। आपको बता दें, भजनलाल शर्मा का मूल गांव भरतपुर जिले का अटारी है, जो कि नदबई तहसील में स्थित है। भजनलाल शर्मा अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर माध्यमिक शिक्षा के लिए नदबई आए। तभी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आ गए। नदबई में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई का सक्रिय कार्यकर्ता रहते हुए भजनलाल शर्मा शुरुआत में ही विद्यार्थी परिषद में नदबई में इकाई अध्यक्ष बने। इसके बाद नदबई में इकाई प्रमुख बने। इसके बाद विद्यार्थी परिषद में भरतपुर जिले के सह जिला संयोजक बन गए। 15 दिसंबर 2024 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने एक साल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाए। इस दौरान उन्होंने राज्य की प्रगति और विकास के लिए न केवल स्थानीय योजनाओं को साकार किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राज्य को प्रमुखता दिलाने की दिशा में अहम कदम उठाए। इनमें से एक अहम घटना थी राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन, जिसे मुख्यमंत्री भजनलाल ने राज्य में निवेश और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया। ये समिट 2024 के मध्य में जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश के प्रमुख उद्योगपतियों, व्यापारी और नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया। समिट का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना था। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्र जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, पर्यटन, कृषि और स्वास्थ्य में राज्य की संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन भाषण में कहा कि राजस्थान हमेशा से संस्कृति, इतिहास और धरोहर के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन अब हम इसे विकास और नवाचार के नए मापदंडों पर भी स्थापित कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान समिट इसका उदाहरण भी है। समिट में 50 से ज्यादा देशों के निवेशक और उद्योगपति शामिल हुए, जिन्होंने राज्य के विकास में योगदान देने की इच्छा शक्ति जाहिर की। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित योजनाओं और नीतियों का भी खुलासा किया, जो आने वाले सालों में राज्य की आर्थिक स्थिति को और भी सशक्त बनाएगी। न्यूज 21 टीम की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 21। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार को एक साल भी हो चुके हैं और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का जन्मदिन भी है। आपको बता दें, भाजपा ऑफिस के बाहर में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के समर्थक यहाँ पर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। जानना चाहेंगे सर, भजनलाल जी का जन्मदिन है और सरकार को एक साल भी पूरा हो गया, जश्न आप मना रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल निश्चित है, जश्न जैसा ही माहौल है। और मैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ऐसे और ऐसा समय जो है वो आता रहे कि हम इसी तरीके से खुशियां मनाते रहें। तो जन्मदिन की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। साथ ही में जिस तरीके से 5 वर्ष का कार्य 1 वर्ष के अंदर ही पूर्ण कर गया, तो ऐसे में पूरी में आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ बीजेपी ऑफिस के अंदर खुशियों की लहर है, छटाछारी है, हर कार्यकर्ताओं पे उत्साह जैसा एक माहौल है। तो ऐसे में निश्चित है हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इस विजन के साथ में और जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का चयन किया और इस आधार पर इस कम समय के अंदर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य किया, तो निश्चित है आने वाला समय और भी अच्छा होगा। तो सुनील कुमार, कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे।
जश्न की तैयारी हो चुकी है, जश्न मन रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा ही जैसे मैं आने 2 दिन पहले हमारे चंपालाल जी प्रदेश अध्यक्ष है ओबीसी मोर्चा का, उन्हीं का मनाया था। इसमें दूध जलेबी का प्रोग्राम रखा था। आज भी हमने वही हमारे लाडले भाई मुख्यमंत्री भजनलाल जी के लिए कर रहे हैं। आने वाले समय में भी हम ऐसे ही जन्मदिन हर एक कार्यकर्ता के लिए मनाते रहेंगे। और हमारा लाडला है भजनलाल जी, सबके साथ चाहने वाले, सबको साथ लेके चलने वाले भाई साहब है, इसलिए उनका जन्मदिन मनाएंगे। मैंने तो इनको ये भी कहा था कि ब्लड डोनेशन का कैंप भी रख लो, मेरे दोनों हाथों की में से जितना ब्लड है वो भी भाई साहब के लिए दे दो, जो किसी और की रगों में दौड़े तो वो काम है। एक साल में कई ऐसे काम मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार ने, उनके कई मंत्रियों ने करे हैं, योजनाएं कई ऐसी आई है जिससे आम आदमी को भी राहत कहीं ना कहीं मिली है। बिल्कुल राहत मिली है। महिलाएं आधी रात को भी घर से बाहर निकल जाती है, सुरक्षित है भजनलाल जी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में। मेरा सुनीता चौधरी ओबीसी मोर्चे की प्रदेश मंत्री हूँ और हम सब की एकमात्र महिला बहन हूँ, इनकी सबकी बहन हूँ, लाडली बहन हूँ, बड़ी बहन हमारी। आज यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के जन्मदिन पर पूरा ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज बहुत बड़ा कार्यक्रम कि आज पूर्णिमा भी है और आज हमारे भजनलाल जी का जन्मदिन है। एक सामान्य कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री बनता है तो आम कार्यकर्ताओं की और जमीनी स्तर के जो लोग हैं उनकी वो भावना को समझता है। और हम सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच में से एक ऐसे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन रहे हैं और पूरे राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए ERCP, जो एक कांग्रेस के शासन के अंदर एक सपना था, उस सपने को अगर किसानों के लिए साकार किया तो आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किया। जो किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से जो सम्मान निधि मिलती थी उसमें से 1000 बढ़ाकर उन्होंने 2000 रुपये बढ़ाकर इस बात को किया कि किसानों के हित के अंदर भी जहाँ 6000 वो मिलते हैं तो 2000 या ऐसे 8000 रुपये। तीसरी, जो डीजल और पेट्रोल और राज्यों की तुलना के अंदर सबसे महंगा यहाँ पर डीजल और पेट्रोल मिला करता था। हमारे निकट हरियाणा के अंदर कोटपुतली और शाहपुरा और विराटनगर के लोग हैं जो कोटपुतली और विराटनगर शाहपुरा के जो हरियाणा में जाकर तेल लिया करते थे डीजल पेट्रोल, और इस डीजल पेट्रोल का वेट घटाकर हम सबसे पूरे राज्यों में पूरे देश के अंदर सबसे कम अगर दर है तो राजस्थान के अंदर है। ऐसे ही इन्होंने ऐसे कई युवाओं के लिए फैसले किए और हाल ही के अंदर जो राइजिंग राजस्थान लाकर इस बात को साबित कर दिया कि जो हुनर जानने वाला, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे किसी नौकरीशुदा का बेटा हो, या किसी खाती का बेटा हो, या मोची का बेटा हो, या माली का बेटा हो, अगर हुनूर है तो निश्चित रूप से राइजिंग राजस्थान के अंदर जो अन्य देशों से जो यहाँ पर इस राजस्थान के अंदर बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए, हुनरबाजों के लिए एक रोजगार का साधन होगा और खुद अपनी कला का प्रदर्शन करके इस बात को साबित करेंगे कि राजस्थान के अंदर भी हर तरह के उत्पादन हो सकते हैं। मेरा नाम गुड्डू सैनी, प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा। भाई साहब, आज तो सर्वप्रथम मैं आप सभी की तरफ से भजनलाल जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री साहब को जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगा। और मैं तो बस एक ही बिंदु पे आपका ध्यान इंगित करना चाहूँगा कि अभी हाल ही में 54,000 युवाओं के लिए भर्ती निकाली गई है। पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें जितने भी पेपर हुए लगातार 18 से 20 पेपर लीक होना एक बड़े शर्म की बात है। और अब जब से हमारी 1 साल से सरकार बनी, भजनलाल जी की सरकार बनी है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये युवाओं के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये भजनलाल सरकार इसी और अग्रसर ERCP का जो हमने हमारे पत्र में दिया था वो हमने पूरा किया है। और किसानों की सम्मान निधि हमने 2000 रुपये बढ़ाई है और ऐसे ही महिलाओं के लिए भी हमने अनेकों काम किए हैं। ये 1 साल में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं जिन्होंने भजनलाल जी ने जिन जिन कामों को किया है। आधे से ज़्यादा हमने जो हमारा पत्र था उसके आधे से ज़्यादा कार्य हमने पूरे किए हैं भजनलाल जी सरकार ने। मैं राहुल सैनी, विस्तारक योजना में विस्तारक, भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा है और साथ ही साथ जन्मदिन के जश्न के साथ में भाजपा सरकार के जो 1 साल पूरे हुए हैं उसका भी जश्न साथ में मन रहा है। और कई जो इन लोगों ने गिनाए हैं कि 1 साल में कई ऐसे कार्य हुए हैं जो कि उन कामों को होते होते पिछली सरकार में 5 साल हो जाते थे, उसके बाद भी वो कार्य नहीं होते थे। ऐसे कई कार्य हैं जो इस पूरे 1 साल में किए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, उनके कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा, और इसी का जश्न शायद आज ये लोग यहाँ पर मना रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।